बार के लिए सांस लेते हैं। गुरुदेव का आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। और एक निश्चिंता के भाव के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। आज हमारे पास 7वां और 8वां अध्याय 2 है। तो आप लोगों को बता दें कि भगवान शंकर ने स्टार्ट किया था पार्वती जी को सुनाने में। उसमें वो बता रहे थे कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे हैं। तो अभी आ गया है भगवान शंकर फिर से उसी कथा में बीच में आ रहे हैं कि पार्वती जी से बोलते हैं, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य स्टोरी नहीं दिख रही है। सही याद दिला दिया। तो शंकुवर्ण नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन करने में इतना व्यस्त था कि राजाओं का भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात उसी क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुँचकर बामी को खोदना आरंभ किया। तब उस बामी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है तथा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की इस लोक निंदित वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है
तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। शिव जी कहते हैं, देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री से विचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गई और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष, घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। दोनों पति पत्नी वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास आए और उनके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से कहा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम लोगों की मृत्यु होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी ने इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की भगवती
कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिनके लिए चिंतित हो उठते थे, उन भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? महादेव जी बोले, देवी द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म थोड़े में ही तुम्हें सुनाया, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। अरे आज तो सारिका जी भी आई हैं। कैसे हो? म्यूट है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब आई? हाँ हाँ, आई आवाज़ आ रही। हाँ, नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। चलो आप ठीक हो? हाँ हाँ, सब बढ़िया। अभी फ्लो टूटेगा, कथा के बाद पूछते हैं अभी, ठीक है? अभी जी जी। तो हमने 7वां अध्याय और 8वां अध्याय का अभी कथा सुनी। 7वें अध्याय में हमने देखा कि एक व्यक्ति लोभी था, वो दूसरी योनि में सर्प योनि में पहुंच गया और फिर 7वें अध्याय के द्वारा उसके बच्चों ने उसको मुक्त किया। तो पितरों के लिए हमेशा 7वां अध्याय बोलते भी हैं कि आप जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, तो पितृपक्ष में अगर आपका समय मिले तो 7वें अध्याय में 30 श्लोक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आराम से पढ़ के और अर्पित कर दीजिए पितरों को। सोचिए नहीं क्या होगा नहीं होगा, मुक्त होंगे नहीं होंगे, उसकी चिंता नहीं करिए, अपना काम कर दीजिए, ठीक है? तो ये तो एक आसान मेथड है। अब 7वां अध्याय में ऐसा है क्या? 7वां अध्याय जब भगवान बता रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, शुरुआत कही कि अर्जुन, अब मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहता है। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान का सार है, इसमें बहुत सुंदर है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, बहुत रहस्य हैं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारा कुछ बताऊं, लेकिन हिंट दे रहे हैं, हिंट देके ताकि आप पढ़िए और फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये बताया कि सबसे जिसको जानने के बाद फिर और कुछ जानना नहीं रहता। फिर बताया कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में मैं व्याप्त कैसे हूँ। तो उन्होंने बोला कि जैसे मणियों में धागा से हार बनाते ना, तो जैसे धागा सब मणियों में छुपा रहता है, वैसे मैं हर किसी के साथ हर चीज़ में हूँ और वो दिख रही है और मैं नहीं दिख रहा हूँ। जैसे वो धागा दिखता नहीं है जो जोड़ा रहता है सारा मोतियों को, जैसे मोतियों के बीच में से धागा निकाल के हम पहनते हैं तो धागा नहीं दिखता है लेकिन मोती दिखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग दिख रहे हैं, भीतर भगवान है वो नहीं दिखाई दे रहे। तो सबको कण कण में वो छुपा हुआ है इस तरह से। अब उसको देखना है तो 2 कणों के बीच में झाँक के देखो। अब 2 कणों के बीच में झाँकने का क्या मतलब है कि आपकी 2 सांस के बीच में जो खाली जगह है उस पर ध्यान दें। 2 विचारों के बीच में जो खाली जगह है उस पर ध्यान देना। 2 धड़कनों के बीच में जो खाली जगह है उस पर ध्यान देना। अगर इनमें से किसी एक चीज़ पे भी आपने थोड़ा सा भी समय बिता लिया तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। वैचारिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल ज्ञान की अलग ही स्थिति समझ में आने लगती है। तो ये है, ये एक रहस्य। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि कौन लोग उनके पास आते हैं। तो उन्होंने बताया 4 तरह के भक्त आते हैं हमारे पास, है ना। कुछ लोग अपना दुख दूर करने के लिए आते हैं, कुछ संसार की चीज़ें उन्हें चाहिए उसके लिए आते हैं, कुछ लोग
जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे बनी, कौन है दुनिया को बनाने वाला, क्या है, वो लोग आते हैं। या मैं मुक्त कैसे हूँ इस दुनिया से, परेशान लोग, मतलब जो मुक्ति के चाहने वाले हैं वो आते हैं। और चौथे आते हैं वो जिन्हें सब पता है, जो भगवान को जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो भी भगवान से मिलने आते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के भक्त हैं जो कि मेरे से भक्ति करते हैं, मेरे पास आते हैं। उसके बाद एक और जो रहस्य की बात बताई, इस अध्याय में बहुत रहस्य है। उसमें एक रहस्य की बात है कि श्रद्धा, कि भगवान को अब हम जिस भाव से देखते हैं ना, उसी भाव से भगवान हमारे पास आते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आप सोचो, कभी आप लोग भागवत का वो अध्याय पढ़ना जिसमें कंस को मारा है भगवान ने, बस उतना अध्याय। उसमें जब भगवान जो वहाँ पे अखाड़ा लगा था जहाँ पहलवानों का, और जब घुस रहे हैं, उस घुसते में एक बड़ा छोटा सा पैराग्राफ है, मतलब 2-4 श्लोक एक साथ हैं। उसमें बताया जाता है कि अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। भगवान कितने साल के हैं? 11-12 साल के भगवान हैं, और भगवान उस अखाड़े में घुस रहे हैं, और सब लोग अलग अलग रूप से देख रहे हैं। जो पहलवान है वहाँ पे, वो उनको बड़े भारी भरकम पहलवान की तरह देख रहे हैं। जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, उन्हें वो राजा की तरह देख रहे हैं। जो वहाँ ग्वाल बाल उनके साथ में आए थे, वो तो उन्हें अपने प्रिय की तरह देख ही रहे हैं। कंस को काल की तरह दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जो स्त्रियाँ मथुरा की बैठी हुई हैं, उनको बहुत सुंदर सलोने नौजवान की तरह दिख रहे हैं। तो सबको अपने अपने भाव के हिसाब से वही 11-12 साल के भगवान का रूप अलग अलग तरह से लोगों को दिख रहा है। तो उसका जो श्लोक आता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तय भजाम्यहम्, तो जो मेरे पास जिस भाव से आता है, मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। भगवान भी भजते हैं, मतलब भगवान उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक ये है। फिर एक रहस्य है श्रद्धा का रहस्य, कि हमारा मन जिसमें लगता है, आपका मन जिस भी देवी देवता में, भूत पिशाच में, लड़ाई झगड़े में, मार काट में, जिसमें भी मन लगता है, उसमें मन लगाने की व्यवस्था कौन कर रखी है? वो कहते हैं मैं ही करता हूँ। जिसका जिसमें श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा को मैं टिका के रखता हूँ। अगर किसी की श्रद्धा उल्टी है तो मैं उल्टी टिका के रखते हैं। किसी की श्रद्धा नहीं तोड़ते भगवान। ये एक बड़ी अजीब सी समस्या, उसी कारण से पूरा दुनिया में बवाल मचा हुआ। किसी आदमी को गलत फहमी हो गई अगर, तो वो गलत फहमी को भगवान बनाए रखते हैं, उसकी सुधारते नहीं हैं। इसी से जितने धर्म अलग अलग तरह के बने हैं ना, वो इसी कारण से बने कि उस किसी आदमी ने गलत तरह से सोच लिया तो भगवान उसको सोचने देते हैं कि तू सोच आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। अगर उल्टा सोच रहा है तो मैं उल्टा ही हूँ। इसी तो ये एक बड़ा रहस्य है। फिर एक रहस्य क्या है कि हम किसी की भी पूजा करें, किसी के नाम पर भी कुछ भी करें, वो फाइनली जाता उन्हीं के पास में है, और जिस हिसाब से वो हम पूजा करते हैं उस हिसाब से वो फल देते हैं भगवान कृष्ण। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी इन देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हैं, जो भी दूसरे, वो लिमिटेड फल देते हैं, लेकिन मेरे पास जो आएगा वो मुझे ही पालेगा, अनलिमिटेड फल मिलेगा। ये एक और रहस्य है। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें कई सारे रहस्य हैं 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय तो बहुत सुंदर है, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो दुनिया भी समझ में आ जाती है और भगवान भी समझ में आ जाते हैं। तो दोनों को समझाने वाला बहुत सुंदर अध्याय है ये। ठीक है, इसके बाद 8वें अध्याय को देख लेते हैं। 8वें अध्याय में जो सबसे मुख्य बात है, जिसके कारण से हमारे हिंदू धर्म में लोग, आपने देखा होगा कि भगवान का नाम ले ले के मरे जा रहे हैं ना, जो उसका कारण जो है वो 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में भगवान ने बोला कि अगर मरते समय तुमने मुझे याद कर लिया तो मुझे पा जाओगे। मरते समय तुम्हारी जिसमें बुद्धि रहेगी वही तुमको अगला जन्म मिलेगा या अगला लोक मिलेगा, जो मिलेगा मरते समय की भाव के आधार पर। ये 8वें अध्याय में बताया है। इसीलिए इतना प्रचार किया जाता है कि भगवान को याद करो। इसी में जो कल मैं श्लोक बोल रहा था ना, श्लोक क्या छोटा सा आधा बोला था कि माम अनुस्मर और युद्ध चा, वो इसी अध्याय का है, 8वें अध्याय का, कि मुझे याद करो और युद्ध करो। इसीलिए भगवान अर्जुन को सब समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू मुझे हमेशा 24 घंटा याद कर, 24 घंटा नाम लेता रहे और लड़ाई करता रहे, जो करना है करता रहे, याद करते हुए करो तो तुम मुझे पा जाओगे। उसके लिए भगवान कहते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं, मेरे पास ही आओगे।
ये इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है रहेगा। फिर उसके बाद बताया कि अलग अलग मार्ग होते हैं। फिर ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से वर्णन, सृष्टि का वर्णन है कि कैसे ख़त्म हो जाएगी, कैसे कब फिर से आएंगे, तो वो सब है। फिर है कि दो मार्ग बताए, कृष्ण मार्ग, शुल्क मार्ग, अलग अलग जाने के। किस कृष्ण शुल्क मार्ग से जाते हैं तो वापस नहीं आते, कृष्ण मार्ग से जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। कुल मिला के फिर ओम का एक चर्चा है, कैसे प्राण त्यागना है, इसका मेथड बताया गया। ऐसे प्राण त्यागो तो तुम मुझे पा जाओगे। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं जो सिंपल समझ में नहीं आती, लेकिन जो इसमें मेन जो पूरी समरी है, सार है, वो यही है कि याद करते रहो। याद करो के करते करते अगर मर गए तो उन्हें पा जाओगे, बाकी किसी को याद करते करते मरे तो वो उसको पा जाओगे। कि जो कथाएं हैं, ये भरत जी की कथा है कि वो हिरण को याद करते करते मर गए तो अगले जन्म में हिरण मरे थे। इस तरह से 7वां और 8वां अध्याय में मेन मेन बातें जो मुझे याद आ रही हैं वो मैं बता दी। बाकी पढ़ो, इसीलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ो भी। ठीक है। और जो इसमें बताया गया कि रेगुलर पढ़ने से, आप कोई भी एक अध्याय अगर चुन के उसको नियमित पढ़ते हो, उसका असर ही अलग होता है। किसी भी चीज़ को नियमित पढ़ना। ठीक है। कोई भी अध्याय लो, अभी जैसे हम लोग 8वें अध्याय तक पहुँच गए, उनके महात्म देखे, अभी आगे वाले अध्याय भी हैं, 18 पूरे सुन लेना। फिर जिस अध्याय में ज़्यादा मन जमे कि इसका महात्मा हमारे को ज़्यादा अच्छा लगा, उस अध्याय को पकड़ के उसको पढ़ते रहना। जितना जितना समय, पूरी गीता पढ़ते रहो सबसे अच्छी चीज़ है। पूरी गीता पढ़ते रहो और भी अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, चाहे एक श्लोक दो श्लोक, जो भी एक है अपने जीवन में मान लिया कि कम से कम 2 श्लोक, 1 श्लोक तो बोलना ही है एक दिन में, ऐसा भाव करके। ठीक है। तो अब आ गया आखिरी 5-6 मिनट बचे। कोई प्रश्न हो तो बताइए, या सब मुक्त हो गए, भगवान के पास तो पहुंच नहीं गए सब? ये लो, मृत्युंजय तो पहुंच गए। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, फिर प्रश्न नहीं है तो आंखें बंद कर लो, आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। शरीर को स्थिर कर लें। एक धीरे धीरे सांस लें और रोकें। जब तक रोके रहें जब तक कि शरीर पूरी तरह से ये ना चाहे कि अब तो सांस लेनी ही पड़ेगी, तब तक सांस को रोके रहें। और जब बर्दाश्त ना हो तो धीरे धीरे सांस छोड़ दें। एक बार सांस लें और फिर से जाने दें। सांस लें, इस बार छोड़ने के बाद लेंगे नहीं, रोके रहेंगे सांस को, बाहर रोकें। सांस को छोड़ते हुए बाहर रोकें। जब तक सांस नहीं लेंगे, जब तक कि पूरा शरीर एकदम एक एक कोशिका मांगने लगे सांस को। जब रोक ना पाए खुद को तो सांस ले लें। अब बहुत ध्यान से सांस को देखते जाएं। सांस आ रही है और जा रही है। जब सांस बाहर से जाने के बाद भीतर को आए, उधर ध्यान दें, वहाँ पलटती है, उधर देखें।
सांस दो जगह पलट रही है, एक बाहर और एक भीतर। बाहर जहाँ पलट रही है उधर ध्यान दें, भीतर जहाँ पलट रही है उधर ध्यान दें। जहाँ पलट रही है वही जगह है जहाँ हम देख सकते हैं वो दो मोतियों के बीच में, दो मणियों के बीच में जो धागा है वो वहीं पर है। हर बार ये प्रयास करें कि जब सांस पलटे तो आपका ध्यान उधर हो। और विश्राम करें। अब ध्यान देना बंद करके पूरी तरह विश्राम करें। पूरे भाव से आज के दिन का जो भी हमारा पुण्य फल है वो सब कुछ अपने पितरों को समर्पित कर दें। सातवें और आठवें अध्याय के महात्म की कथा का फल और जो भी हमने थोड़ी देर भगवान नाम लिया या चर्चा की गीता की, सबका पुण्य फल अपने पितरों को समर्पित कर दें। और ये भाव करें वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आपसे और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। शांति शांति शांति। और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे आंखें खोलें। ठीक है, कोई सवाल तो होगा नहीं, अब तो मुक्ति हो गई है सबकी। कल मिलते हैं नवे अध्याय के साथ। और कोई सवाल हो तो सवाल भी ले आइएगा। चलिए, जय गुरुदेव।